सुप्रभात प्यारे बच्चों हिंदी कक्षा 10 में आज क्षितिज भाग 2 के पाठ बाल गोविंद भगत के तीसरे मॉड्यूल के साथ मैं पंकज सिंह प्रस्तुत हूँ। प्यारे बच्चों, अब तक इस पाठ के 2 वीडियो में आपने ये जाना कि बाल गोविंद भगत जो कबीर दास के अनुयायी थे, उनका व्यक्तित्व मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक था। इस पाठ के मुख्य पात्र के रूप में बाल गोविंद भगत कबीर के आदर्शों का पालन करते। उनकी वेशभूषा साधु जैसी थी। भक्ति भजन और गीत गाते और ऐसे गीत से गांव के लोगों का हृदय को छू लेते थे। वो गृहस्थ होते हुए भी साधुओं जैसा जीवन व्यतीत करते। अनाज जो भी उत्पन्न होता खेतों में, वह कबीर के मठ में दान कराते और वहाँ से प्रसाद स्वरूप जो मिलता उसी से जीवन यापन करते। उनके गायन की भी अत्यंत विशेषता थी। कोई भी मौसम हो, चाहे वो आषाढ़ का महीना हो, चाहे वो कार्तिक का महीना हो, सभी मौसमों में, चाहे वो गर्मी का मौसम हो, सभी मौसमों में वो संगीत साधना करते और ईश्वर के भक्ति के पद गाते। गर्मियों में उनके घर पर लोगों का जमावड़ा होता, भीड़ जुटती और वो इतने मगन हो जाते कि गीत गाते गाते नृत्य भी करते थे। तो इतनी जानकारी आपको इस पाठ के पहले भाग में और दूसरे भाग में हुई। चलिए इसके आगे अब जानते हैं। बाल गोविंद भगत, उनका बेटा और उनकी पतोह, इन तीनों के बारे में कुछ जानकारियाँ लेते हैं। बाल गोविंद भगत का बेटा थोड़ा सा सुस्त और बोधा था। ऐसे व्यक्तियों के लिए बाल गोविंद भगत सोचते थे कि जो बालक सुस्त और बोधा होते हैं, उन्हें अत्यधिक प्यार और निगरानी की आवश्यकता होती है। वे दूसरों की कृपा पर निर्भर होते हैं, इसलिए उन पर नज़र रखना आवश्यक होता है। भगत जी का एकमात्र पुत्र सुस्त और बोधा था। वे उसे बहुत स्नेह और प्यार करते थे। उनकी बहू की बात करें तो बहू अत्यंत ही सुशील और शालीन थी। घर की पूरी व्यवस्था को वो देखती थी। लेकिन बाल गोविंद भगत का पुत्र बीमारी से चल बसा। लोग उनके घर पहुँचे, लेखक भी उनके घर पहुँचा, तो उसने देखा कि बाल गोविंद भगत अपने पुत्र के शव को जमीन पर लिटा करके उसके शव के सिरहने पर कुछ फूल और तुलसी दल बिखेर रखे हैं। उनके सिरहने उन्होंने एक चिराग जला रखा है और वो संगीत साधना कर रहे हैं, अर्थात गीत गा रहे हैं। देखा जाए तो सुख दुख से ऊपर था बाल गोविंद भगत का यह चरित्र। वह अपने पुत्र के जमीन पर आसन लगाए हुए भगत जी तल्लीन होकर गाए जा रहे हैं। उनकी पतोहू रो रो कर बुरा हाल है उसका। गांव की स्त्रियां उसे संभाल रही हैं, परंतु भगत गीत गाते गाते पतोहू के पास जाकर के उसे रोना भूलकर उत्सव मनाने को कहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि यह तो केवल शरीर की मृत्यु हुई है, आत्मा नहीं मरी है। आत्मा तो ईश्वर अर्थात परमात्मा से मिल गई है, जो कि उत्सव का बात है। इसलिए शोक नहीं मनाना चाहिए, शोक मनाना व्यर्थ है। प्रसन्नता दिखानी चाहिए, उत्सव मनाना चाहिए। और वो गीत को लगातार गाए जा रहे थे। बाल गोविंद भगत इसे ईश्वर की इच्छा मानकर यह स्वीकार कर लिया कि आत्मा परमात्मा से जा मिली है, इसलिए उन्होंने दुख नहीं मनाया, उत्सव मनाने को कहा। बाल गोविंद भगत का एक समाज सुधारक के रूप में भी चरित्र उभर कर आता है। वैसे तो वो कोई समाज सुधारक नहीं थे, किंतु उन्होंने अपने घरों में ऐसे ही समाज सुधारक जैसा कार्य किया। उन्होंने पुरानी रीति परंपरा का पालन नहीं किया। वैसे यह परंपरा है कि शव की अंतिम क्रिया यानी उसे जलाने का कार्य केवल पुरुष ही करते हैं, लेकिन उन्होंने अपने पुत्र के शव को अपनी पतोहू से आग दिलवाई, यानी उसकी चिता को आग अपने पतोहू से दिलाया। और श्राद्ध की अवधि पूरी होने के बाद पतोहू के घर वालों को बुलाया और उसके घर वालों को बुला कर उसके साथ भेजते हुए उसका पुनर्विवाह कर देने के लिए कहा, क्योंकि वह अभी बहुत अधिक जीवन जीने वाली थी, यानी वो जवान थी। इस तरीके से उन्होंने पुनर्विवाह यानी विधवा विवाह का भी
समर्थन किया और चिता को आग दिला करके उन्होंने इस बात का भी खंडन किया कि महिलाएं शव को आग नहीं दे सकती। इस प्रकार से उन्होंने समाज सुधारक के रूप में अपनी भूमिका अदा की। उनकी पतोहू, जो जाना तो नहीं चाहती थी, वह अपने ससुर के पास रहकर उनकी सेवा करना चाहती थी, किंतु उन्होंने उसे यह कह कर के चुप करा दिया कि यदि तुम नहीं जाओगी तो मैं इस घर को छोड़ दूंगा। इसलिए वो अपने नेड़े पर अटल रहे और पतोहू को अपने घर वापस जाना पड़ा। तो बच्चों, इस प्रकार से बाल गोविंद भगत पुत्र की मृत्यु के बाद अपने पति का अंतिम संस्कार स्वयं करना और पुत्र की मृत्यु के पश्चात पतोहू का दूसरा विवाह करने के लिए आदेश देना, ये कार्य उनके एक समाज सुधारक के रूप में कह सकते हैं। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में भी अपनी नित्य क्रिया को नहीं छोड़ा। बाल गोविंद भगत की मृत्यु भी अत्यंत गौरवशाली थी। संगीत साधना करते करते ही उनकी मृत्यु हुई। वे प्रत्येक वर्ष गंगा स्नान 30 कोस पैदल चलकर जाते थे। पैदल ही खजड़ी बजाते बजाते गाते गाते जाते, घर से खाकर चलते और घर पर ही आकर खाते, क्योंकि उनका कहना था साधु को संबल लेने का क्या हक और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। यानी जो व्यक्ति ज्ञानी है, जो व्यक्ति साधु है, जो त्यागी है, वह संबल किसी का सहारा क्यों ले, और जो गृहस्थ है यानी अपने स्वयं अपने आप से अनाज उत्पन्न करता है, अपने घर को चलाता है, वह स्वाभिमानी होता है, वह किसी से भिक्षा क्यों मांगे। इस तरीके से स्वाभिमान में रहते हुए वो घर से ही खाकर चलते तो घर पर ही खाकर लौटते, प्यास लगती तो रास्ते में पानी पी लेते। इतनी लंबी यात्रा में 4-5 दिन का समय लगता और इस समय में भी, उपवास में भी, भूखे रह कर के भी वो प्रसन्नता के गीत गाते गाते साधु समागम में जाते थे, साधु संतों के दर्शन के लिए जाते थे। लेकिन इस एक बार जब वो यात्रा से लौटे तो उनकी तबीयत सुस्त हो गई थी। लेकिन सुबह सुबह पैदल चल कर के पोखरे पर स्नान करना, जल्दी उठकर खेती बाड़ी का कार्य करना, लोगों ने उन्हें आराम करने के लिए कहा, किंतु उन्होंने अपने ये सारे कार्य नहीं छोड़े। नित्य प्रतिदिन वो अपने कार्य में लगे रहे। और इसी प्रकार एक दिन संध्या के समय वे गीत गा रहे थे, खूब गीत गाया, और भोर के समय लोगों ने जब उनके संगीत को स्वर को नहीं सुना तो लोगों को यह मालूम हुआ कि भगत जी की मृत्यु हो गई। और मृत्यु हो जाने पर उनका वो संगीत सा स्वर बिखरा सा हुआ मालूम होता था। इस तरह भगत जी पूरा जीवन एक साधु संत की तरह रह करके स्वाभिमानी पूर्वक रहते हुए, अपने जीवन क्रिया को करते हुए गौरवमयी मृत्यु को प्राप्त हुए। तो बच्चों, इस प्रकार से इस पाठ का समापन होता है। चलिए कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों के माध्यम से हम अब तक पढ़ी गई जानकारी को परीक्षण करते हैं। पहला प्रश्न है, लेखक ने भगत की संगीत साधना को कब देखा? साया समय, खा उत्तर लोगों के साथ, गा जिस दिन बेटा मर गया, घा विकल्प है जब गंगा स्नान के लिए चले। तो लेखक यहाँ वर्णन करता है कि उनके पुत्र की मृत्यु पर सबसे अधिक संगीत साधना का स्वरूप देखने को मिला, क्योंकि बेटे की मृत्यु पर भी वो वहाँ पर चिराग जलाकर लगातार खजड़ी बजाते हुए गीत गा रहे थे। इसलिए गा विकल्प जिस दिन बेटा मर गया सही है। प्रश्न नंबर 2, पुत्र की मृत्यु पर भगत आनंद मनाने की बात क्यों करते हैं? भगत कबीर को मानने वाले थे। वह मानते थे कि शरीर की मृत्यु होती है, आत्मा नहीं मरती, वह ईश्वर से मिलती है। इसलिए उन्होंने अपने पुत्र को यह माना कि उसकी आत्मा परमात्मा से मिल गई, और इसलिए का विकल्प क्योंकि आत्मा परमात्मा से मिल गई सही है। प्रश्न नंबर 3, पतोहू से पुत्र को अग्नि दिलवाना किस बात की ओर संकेत करता है? बाल गोविंद भगत समाज के रीति रिवाजों को, जो रीति रिवाज पिछड़ी हुई हैं, जो हमें पीछे ले जाती हैं, उनको मानने वाले नहीं थे। इसलिए वो इस परंपरा का पालन नहीं करते कि शव को जलाने का कार्य केवल पुरुष करेंगे या विधवा का पुनः विवाह नहीं हो सकता। तो ये सारी परंपराओं को नहीं मानते थे। इसलिए हम कह सकते हैं कि खा विकल्प वे परंपराओं और रीति रिवाज को नहीं मानते थे, यह सही है। इसलिए उन्होंने अपने पुत्र की शव को अपने पुत्र वधू से अग्नि दिलवाई।
आइए कुछ प्रश्नों के माध्यम से हम अभ्यास कार्य को करते हैं। बाल गोविंद भगत की मृत्यु को गौरवशाली मृत्यु कैसे कहेंगे? बच्चों, बाल गोविंद भगत की मृत्यु को हम गौरवशाली मृत्यु कहेंगे। वह व्यक्ति अपनी अंतिम सांस तक प्रभु भक्ति में लीन रहा, नियमित दिनचर्या का पालन करता रहा, अपने जीवन को सत्कर्म में लगाए रहा, ना किसी से छल कपट किया, ना किसी से कुछ मांगा। वह गाते गाते जिया और गाते गाते मरा। जीवन में सभी को अपना संगीत बांट कर गया, इसलिए हम अब उससे की मृत्यु को गौरवशाली मृत्यु की संज्ञा दे सकते हैं। प्रश्न नंबर 2, बाल गोविंद भगत की पुत्र वधू के चरित्र की विशेषताओं में से 2 प्रमुख विशेषताओं का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। इसमें आप लिख सकते हैं कि उनकी पुत्र वधू बहुत ही सुभग, सुशील और घर की कुशल प्रबंधिका थी। उसके मन में बुजुर्गों के प्रति सम्मान था, सेवा भाव था। वह बाल गोविंद भगत के साथ रहकर उनकी सेवा करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने बलपूर्वक उसे मायके भेज दिया और पुनः विवाह के लिए प्रेरित किया। प्रश्न नंबर 3, बाल गोविंद भगत अपने इकलौते पुत्र को बहुत मानते थे। उसकी मृत्यु हो जाने पर उन्होंने दुख व्यक्त क्यों नहीं किया? बाल गोविंद भगत अपने इकलौते पुत्र से बहुत प्यार करते थे और उन्होंने उसकी शादी एक सुशील लड़की से करवाया था, लेकिन जब बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई तो इसका दुख तो उन्हें हुआ होगा, किंतु इसे दिल से नहीं उन्होंने लगाया। वह ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार कर लिए कि आत्मा परमात्मा से जा मिली है, इसलिए दुख नहीं उत्सव मनाना चाहिए। और वो कबीर को भी मानते थे, इसलिए उन्होंने वहाँ पर दुख ना व्यक्त करके उत्सव मनाने की बातें की। बच्चों, प्रश्न नंबर 4, इस पाठ के आधार बताइए कि किसी आदमी की श्रेष्ठता किस बात पर निर्भर है। आप यह समझ सकते हैं कि आदमी की श्रेष्ठता उसके गुणों पर निर्भर करती है, ना कि जन्म लेने पर। जन्म के आधार पर बाल गोविंद भगत वास्तव में अपने कर्मों से ही महान हो गए और उनकी सच्ची भक्ति ने ही लेखक के हृदय को जीत लिया, इसलिए वह उनका बहुत सम्मान करने लगा और उन्होंने उनके श्रेष्ठता उनके कर्मों के आधार पर साबित किया। तो बच्चों, उम्मीद करते हैं कि यह पाठ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।